एक समय की बात है। प्राचीन भारत में अवंती नगरी में एक निर्धन ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार में एक विधवा माता और उसका एकमात्र पुत्र था। पति की मृत्यु के बाद उस माता का जीवन अत्यंत कठिन हो गया। घर में खाने तक के लिए अन्न नहीं बचता था। कई कई दिन दोनों केवल पानी पीकर ही गुजारा करते थे। फिर भी उस माता की आस्था भगवान शिव पर कभी कम नहीं हुई। वो रोज सुबह उठकर शिवलिंग पर जल चढ़ाती और हाथ जोड़कर कहती, हे भोलेनाथ, मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए धन नहीं है, लेकिन मेरा विश्वास कभी कम नहीं होगा। एक दिन जब माँ और बेटा भोजन की तलाश में नगर से बाहर निकले, तब रास्ते में उन्हें एक घायल राजकुमार दिखाई दिया। उसके कपड़े फटे हुए थे और शरीर पर कई घाव थे। माता का हृदय दया से भर गया। उसने बिना कुछ सोचे उसे अपने घर ले आई। जो थोड़ा बहुत भोजन था वही राजकुमार को खिला दिया और उसकी सेवा करने लगी। कुछ दिनों बाद जब राजकुमार स्वस्थ हुआ, तब उसने अपना परिचय दिया। उसने कहा, मैं विदर्भ राज्य का राजकुमार धर्मगुप्त हूँ। शत्रुओं ने मेरे राज्य पर आक्रमण कर दिया। मेरे पिता युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए और मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर यहाँ तक पहुँचा हूँ। माता ने उसे अपनी पुत्र की तरह अपनाया। कुछ समय बाद तीनों जंगल में लकड़ियां लेने गए। वहीं उनकी मुलाकात एक तेजस्वी ऋषि से हुई। वो थे महर्षि शांडिल्य। ऋषि ने तीनों को देखकर कहा, तुम्हारे जीवन में जो कष्ट हैं, उनका अंत केवल भगवान शिव की कृपा से ही हो सकता है। यदि तुम श्रद्धा और नियम से प्रदोष व्रत करोगे तो स्वयं महादेव तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। माता ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, कृपया हमें प्रदोष व्रत की विधि बताइए। महर्षि बोले, हर त्रयोदशी तिथि को प्रातः स्नान करके भगवान शिव का स्मरण करो। पूरे दिन व्रत रखो। संध्या के समय, जिसे प्रदोष काल कहा जाता है, शिवलिंग का जल, दूध, दही, शहद और गंगा जल से अभिषेक करो। बेलपत्र, धतूरा, भांग, सफेद पुष्प और फल अर्पित करो। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करो और सच्चे मन से भगवान शिव तथा माता पार्वती की आराधना करो। तीनों ने उसी दिन से प्रदोष व्रत करना प्रारंभ कर दिया। हर त्रयोदशी को वे पूरी नियम और श्रद्धा के साथ भगवान शिव की पूजा करते। धीरे धीरे उनकी जीवन में परिवर्तन आने लगा। राजकुमार धर्मगुप्त को अपने राज्य की सेना की कुछ पुरानी सैनिक मिल गई। सभी ने मिलकर फिर से सेना तैयार की। उधर निर्धन ब्राह्मण का पुत्र भी परिश्रमी और बुद्धिमान बनता जा रहा था। कुछ महीनों बाद शुभ समय आया। राजकुमार ने अपने साथियों के साथ शत्रुओं पर आक्रमण किया। भगवान शिव की कृपा से उसे विजय प्राप्त हुई और वो दोबारा अपने राज्य का राजा बन गया। राजा बनने की बात धर्मगुप्त उस निर्धन माता को कभी नहीं भूला। वो स्वयं उनके घर पहुंचा और बोला, माता, आज मैं जो कुछ भी हूँ, आपकी सेवा और भगवान शिव की कृपा से हूँ। अब आप मेरे साथ महल चलिए। राजा ने उस ब्राह्मण पुत्र को अपना मुख्य मंत्री बना दिया। कुछ ही समय में उस परिवार की सारी गरीबी दूर हो गई। घर में धन, सुख, सम्मान और समृद्धि आने लगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि उनके मन में कभी अहंकार नहीं आया। वे पहले की तरह हर प्रदोष व्रत पर भगवान शिव की पूजा करते रहे। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती उनकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। कहा जाता है कि प्रदोष काल में स्वयं भगवान शिव कैलाश पर देवताओं के साथ आनंद तांडव करते हैं। जो भक्त उस समय सच्चे मन से उनकी आराधना करता है, उसकी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके जीवन के सभी संकट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। भगवान शिव ने उस परिवार को दर्शन देकर कहा, जो भी श्रद्धा, विश्वास और नियम पूर्वक प्रदोष व्रत करेगा, उसके दुख दूर होंगे, रोगों का नाश होगा, परिवार में सुख शांति बनी रहेगी और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। इतना कहकर भगवान शिव और माता पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। उस दिन से प्रदोष व्रत का महत्व पूरे भारत में फैल गया। लाखों भक्त आज भी हर मास की त्रयोदशी तिथि को भगवान शिव का व्रत रखते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करते हैं। कथा से मिलने वाली शिक्षा। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति में धन दौलत नहीं, बल्कि श्रद्धा और विश्वास का महत्व होता है। भगवान शिव अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं, लेकिन अंत में उनकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं।
जो व्यक्ति प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करता है, उसके जीवन में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और सफलता का आगमन होता है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।